बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उज़ैर हबीब चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। तो आप देख सकते हो कि ये मेरा एक जोड़ा है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे प्यारे बच्चे देता है और माशाल्लाह इसके बच्चे भी बहुत ही अच्छे परवाज़ी होते हैं। ठीक है, तो ये आप देखो, ये वाला जिस आपको सामने इस तरफ दिख रहा है ये नर है, ठीक है, और ये है मादा। तो आप देखो कबूतर की खड़त को देखो, कबूतर की चलत फिरत को देखो, किस तरह आपको समझ आएगा कि कबूतर किस तरह है। ठीक है, तो ये माशाल्लाह मेरे नज़दीक बहुत अच्छे कबूतर हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप भाइयों को भी पसंद आएंगे। तो ये आप देखो, ये नर जो है पुरानी हवा में, ठीक है, काफ़ी पहले से, यानी जब से ये यानी बच्चा था तो ये बीमार हुआ था भाई के यहाँ, तो ये यानी तब लकवे में आ गया था और माशाल्लाह फिर भी इसी हाल में बहुत अच्छा उड़ता रहा। और ये जो दूसरी कबूतरी है ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतरों से निकली हुई कबूतरी है। ठीक है, टेडियों का क्रॉस है और फिरोजपुरी भी इसमें टच है। और मतलब ये आप समझ लो कि जिस तरह इसमें आपको लाल लाल कलर नज़र आ रहा है, तो ये भी आप नोट करो। ये हमारा एक टेडी जोड़ा था, उसके अंदर से यानी बच्चे आते हैं मेरे ख्याल से। अगर जो भाई पुराने हैं उनको पता होगा कि 16 नंबर हमारा एक कबूतर है टेडी। ठीक है, तो उसमें से ये कलर के बच्चे वगैरह भी निकलते हैं। तो वो टेडी और फिरोजपुरी का क्रॉस में से ये यानी कि माता बनी थी और ये हमारा कमक्कर गोल्डन कबूतर। ठीक है, तो अब मैं आपको पकड़ के इसका शौक भी कराता हूँ। माशाल्लाह आप देखो, आपको पर कुंदे इनके हड्डी जोड़ आँख वगैरह सब कुछ में आपको यानी पॉइंट में नज़र आएंगे। और जो मुकम्मल यानी अच्छे कबूतर होते हैं उस तरह इन कबूतरों में सारे पॉइंट मुकम्मल हैं। मेरे नज़दीक तो बहुत अच्छा जोड़ा है, आप लोगों को भी उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएगा। तो स्पेशली यानी आप देखो मादा को और नर को, दोनों को आप देखोगे साइज़ आपको डिफरेंस दोनों का नज़र आ रहा होगा कि जोड़ा लगाने का जो पॉइंट होता है वो पहला पॉइंट यही होता है कि हमेशा नर और मादा एक साइज़ की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी इनके साइज़ में आपने डिफरेंस ज़रूर रखना है। और जिस तरह आपको यानी कबूतरी की चोंच और उसका माथा बैठा हुआ बिल्कुल और लंबा सा इसका सर नज़र आ रहा है ना, ये यानी एक अच्छे कबूतर की निशानी है। ठीक है, इसी तरह आप ये नर को भी देखो, शौक़ करो इसका। अब मैं मज़ीद पकड़ के आपको शौक़ कराता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखो। और माशाल्लाह ये 2 बेबी बच्चे हैं। इस बार इसके बच्चे यानी कल सिरे टाइप में आए, नहीं तो ये हर बार यानी कि लाल कलर जिस तरह मादा का है इसी तरह के बच्चे होते हैं इसके। ठीक है, और इस बार एक बच्चा इसका थोड़ा कमज़ोर रह गया बचपन में ही, यानी कि एक तो ये भाई के यहाँ से मेरे घर पे आए तो इन्होंने बच्चों को यानी जो चोगा वगैरह नहीं दिया था, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस की वजह से भी बच्चा एक छोटा रह गया। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक मसला इस कबूतर में आया था। कबूतर बिल्कुल नहीं रुकेगा, आप देखोगे मुसलसल, यानी कबूतर यानी होशियार कबूतर जो होते हैं ना वो इसी तरह के होते हैं। तो ये अब माशाल्लाह बच्चों के कलर देखो। अच्छा, एक और ख़ास बात इस जोड़े की, इसकी तकरीबन मेरे ख्याल से जोड़ा लगा के ना हमारे पास तकरीबन इसकी पाँचवीं झोल होगी, यानी 5वां क्लच ये बच्चे निकले हुए। अच्छा, हर बार ये 2 मादियाँ ही देता है जोड़ा। ठीक है, इसकी सारी पट्ठियाँ हैं। तो एक पट्ठी मैंने भाई से मंगवाई है इसके, तो इंशाल्लाह वो जब मेरे पास आएगी तो बिल्कुल यंग पट्ठी है। ठीक है, तो वो पट्ठी का मैं आपको शौक़ कराऊँगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छी परवाज़ें दिखा रही है। तो मेरे पास कुछ कबूतर यहाँ हैं, क्रॉस के लिए रखे हुए मैंने। ठीक है, नीचे आप देख सकते हो ये नर वगैरह बैठे हैं, तो इनके लिए मैंने यानी एक कबूतरी मंगाई है भाई से, इसकी पट्ठी। तो माशाल्लाह इस वक्त मैंने नर पकड़ लिया हाथ में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं पहले इस यानी एक उबैद बर्ड्स चैनल है मेरा, ठीक है, उस पर मैंने एक वीडियो में इसकी एक पट्ठी जो है उसका यानी आपको शौक़ कराया था, उसी पट्ठी का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी पट्ठी है, वो हर चीज़ में मुकम्मल है वो। तो वही पट्ठी को जिस भाई ने मतलब देखना है तो मैं उसकी लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। ठीक है, तो आप उस कबूतरी का शौक़ करना, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये आप देखो आँख कबूतर की। ठीक है, जिस तरह आपको बताया कि ये यानी कि बहुत ही अच्छे कबूतरों में से कबूतर है हमारे। ठीक है, तो ये आप देखो कि आपको इसकी आँखों में चमक भी नज़र आएगी और हर चीज़ जिस तरह एक आँख में मुकम्मल होती है वाइब्रेशन और हर चीज़ यानी आपको वाज़ेह हो रही है। ठीक है, तो ये आपने नोट करना है, कबूतर की आँख में आपको इस तरह यानी जैसे चमक नहीं होती, हीरा चमकता है, तो इस तरह आप देख रहे हो कि ये कबूतर की आँख में भी आपको यानी चमक सी नज़र आ रही है ना, शाइनिंग।
ये कबूतर की आंखों में होनी चाहिए, ठीक है। जिस कबूतर की आंख में नमी होगी ना, वो कबूतर खुश्क मौसम में भी बहुत अच्छी परवाज़ करेगा। ये देखो, इसकी आंख में आपको यानी नमी भी नज़र आ रही है और चमक भी नज़र आ रही है। और इसका तिल जो है ये भी बिल्कुल यानी कि झुका हुआ है इसका इसी तरफ। ये देखो, चोंच की तरफ झुक रहा है इसका तिल। तो ये एक यानी मुकम्मल अच्छे कबूतर के अंदर जो ये सारे पॉइंट होते हैं इसी तरह होते हैं। तो माशाल्लाह देखो, मोरा देखो, चोंच देखो कबूतर की बिल्कुल बारीक, ठीक है। इसके बच्चे यानी स्टार्ट से ही उड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जिनके बच्चे यानी कि अक्सर काफ़ी टाइम लगाते हैं उड़ने में, ठीक है। लेकिन इस कबूतर के माशाल्लाह बच्चे बचपन से ही शुरू हो जाते हैं। तो अब माशाल्लाह आप इस कबूतर को देखो, ये देखो इसकी टेल, ठीक है। और अब इसका पर का शौक़ करो, आपको मज़ा ही आ जाएगा। ये देखो किस कदर यानी कि ये जो साइज़ है ना दोस्तों, ये साइज़ इसको हमेशा आपने नोट करना है, क्योंकि जब कबूतर गहराई पे होता है तो ये जो बाहर के पर हैं इसकी वर्किंग कम कर देता है और बगल पे तैरता है कबूतर, ठीक है। तो कबूतर की बगल हमेशा यानी साइज़ पे बड़ी होनी चाहिए। देखो कि इसकी बगल कहाँ तक आ रही है, देखो यहाँ तक इसकी बगल कवर कर रही है। अब मैं इसका कुंदा खोलूँगा तो आप देखो, बाकी परों की बनावट को देखो, माशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। कबूतर का यानी कुंदा इस तरह यानी मैग्नेटिक पावर में है कि बाहर को खींचो तो कबूतर अंदर की तरफ ले लेता है कुंदा। तो ये देखो बाहर के, स्पेशली ये वाले पर देखो इसके। अच्छा, ये पर कबूतर के बाहर के हमेशा बारीक होने चाहिए, ऊपर जाके नोकें बने, ठीक है। और जो ऊपर यानी ऊपर जाके ना इस तरह, जैसे मेरी फिंगर का आप कट देख रहे हो कि यूँ यानी चौड़ा सा है, ये कबूतर जो होते हैं ना ये गहराई पे नहीं जाते। ये हमारे यानी प्रैक्टिकल में बात रही है। जो नए भाई हैं उनके लिए ये बात है कि वो हमेशा इस कबूतर से परहेज़ करें जो कबूतर के पर ऊपर जाके गुलाई में होते हैं। उनकी असल में गुलाई के होने के साथ साथ उनकी जो ये तीली है ना कबूतर की, ये जिस पे टिशू लगा हुआ है, ठीक है, लेफ़्ट राइट को टिशू देख रहे हो, ये तीली भी कबूतर की ज़्यादा मोटी होती है, जिसकी वजह से कबूतर जो है ना गहराई नहीं करता। जितने कबूतर के परों में लचक होगी ना उतना ही कबूतर गहराई पे जाएगा, ये याद रखना। और बारीक तिलियों वाला कबूतर, ये जो बारीक तिलियों वाले कबूतर होते हैं ये अक्सर कसूर के कबूतर होते हैं। जिस तरह ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी कसूर का कबूतर है। सियालकोटी कबूतरों में यानी ये तीली मोटी रहती है ज़्यादातर, आप देखो क्रॉस करो, क्योंकि जो कबूतर ज़्यादा गहराई पे जाता है मिस भी वही होता है, ये याद रखना। जो गहराई नहीं करता कबूतर सामने रहता है वो मिस नहीं होता, ये आप जहन में रखो बात मेरी। तो ये यहाँ भी इसके आप देखो पर, ठीक है, किस तरह यानी कि परों में कर्व देखो, आपको समझ आएगी कि किस तरह इसके परों में यानी एक ज़बरदस्त सी कर्व है। तो ये थी यानी कबूतर के परों की जो अहम टिप्स थी जो मैंने आपको बताई, ये आपने नोट करनी। अब पंजों पे आ जाओ, देखो पंजे कबूतर के बारीक पंजे हैं, बारीक नलियाँ, ये एक अच्छे कबूतर की पहचान होती है, ठीक है, इस तरह। और ये जो इसका यानी कि दुम के पीछे जो ये पर होते हैं ना, ये कबूतर के ज़्यादा लेंथी होने चाहिए। देखो कि कहाँ तक ये पर आ रहे हैं, ठीक है, कहाँ तक ये पर आ रहे हैं। और ये पर देखोगे इसके दुम तक बराबर पर है कबूतर के, ये देखो, ये मैंने पकड़ा, ये देखो दुम पर बराबर, ये यानी कि एक सॉरी दोस्तों, ये यानी कि अच्छे कबूतर की पहचान होती है। अब देखो इसकी आँखों के कलर को देखो और इसके बॉडी के कलर को देखो, यानी कि परों के, आपको तकरीबन मैच करता हुआ नज़र आ रहा है। ये यानी एक प्योर कबूतर की निशानी है, ठीक है। अब आ जाओ इसकी हड्डी की तरफ। तो ये कश्तीनुमा हड्डी है, ठीक है। एक हड्डी होती है ज़्यादा गुलाई में होती है, एक हड्डी होती है कश्तीनुमा, दोनों ही कश्तीनुमा होती हैं, यानी एक में कर्व जो है ज़रा कम होती है और स्ट्रेट ज़्यादा होती है, यानी कि ये स्ट्रेट में है कबूतर, ठीक है। अब ये जितनी हड्डी कबूतर की ज़्यादा लंबी होगी, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही लंबी हो, यानी कम से कम 4 उंगल की हड्डी होनी चाहिए। अब जब आप जोड़ा लगाओ इसका तो इसके साथ आप छोटी हड्डी रखना जो 4 उंगल पूरी होती है, 3.5 उंगल ले लो कबूतरी की हड्डी, तो इंशाल्लाह आपके पास कबूतर बैलेंस में रहेगा। और ये जैसे कि ये हड्डी और ये यहाँ आ गया जोड़, इसके दरमियान फासला कम होना चाहिए, ठीक है। अक्सर ये कबूतरों में फ़ासला ज़्यादा होता है, जितना कम फासला होगा कबूतर आपका मज़ीद टेम्परेचर में अच्छी परवाज़ देगा और ज़ाया होने के चांस कम होंगे, ठीक है। ये आपने नोट रखना है। तो ये मैंने आपको जिस तरह नर का यानी मुकम्मल एक शौक भी कराया और यानी कि आपको पॉइंट भी बताए, इसी तरह मैं आपको कबूतरी का भी शौक़ कराता हूँ और उसके अंदर भी जो पॉइंट हैं अहम पॉइंट वो आपसे डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा, ताकि जो नए भाई हमारे शौक़ में आ रहे हैं उन्हें अंदाज़ा हो कि हमने किस तरह का कबूतर अपने ब्रीडिंग सेटअप में रखना है। तो ये आप देख रहे हो कि ये मेरा ब्रीडिंग कबूतर है, ब्रीडर कबूतर है, ठीक है। और ये जोड़ कबूतर का हमेशा बंद रखना चाहिए और ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। सख्त किस्म का जोड़ कबूतर का जो है वो उसकी यानी कि
परवाज़ से बहुत ताल्लुक़ रखता है। कबूतर तकरीबन अपनी परवाज़ यानी टेम्परेचर में 75% कम कर देता है। जितना जोड़ में लचक होगी ना, नरमाहट होगी कबूतर में, मुलायमियत होनी चाहिए, कबूतर में मुलायमियत होनी चाहिए, ये आप याद रखो, ठीक है। कबूतर आपका उतनी लंबी परवाज़ करेगा। अब मैं आपको मादा पकड़ के उसका शौक़ कराता हूँ। तो माशाल्लाह ये आप देखो कि मैंने कबूतरी हाथ में ली है, और कबूतरी के अंदर आपको सबसे मेन पॉइंट जो है ना, इतनी यानी मुलायमियत है इस कबूतरी में कि आपको मैं क्या बताऊं कि अगर बंदा इसको बेख्याली में इस तरह पकड़ के बैठे ना, हाथ से स्लिप हो जाएगी, इतनी है इस कबूतर में मुलायमियत। तो ये आप इसके पर का शौक़ करो, आपको समझ आ जाएगी। जैसे मैंने कहा ना कि बहुत मुलायमियत है, हाथ से स्लिप हो जाती है बिल्कुल। तो ये देखो दुम कबूतरी की, ठीक है, ये इसकी दुम है। टेल आपने शौक़ कर ली। अब आपको एक और चीज़ समझानी है, जो यानी कबूतर हमारा है, कबूतर का स्ट्रक्चर और कबूतरी का स्ट्रक्चर, दोनों के स्ट्रक्चर में तकरीबन आपने फ़र्क रखना है जब भी आपने जोड़ा लगाना है कबूतर का। तो पहले आप आँख का शौक़ करो, तो आपको इसकी आँख देखकर भी मज़ा आ जाएगा। ये देखो आँख का शौक़ करो, ये देखो आँख, देखो किस कदर यानी ज़बरदस्त आँख, इसमें भी चमक आपको वाज़ेह हो रही होगी और नमी भी आपको नज़र आ रही होगी आँख में। ये एक अच्छे कबूतर के अंदर पॉइंट होते हैं सारे, ठीक है। बिल्कुल आप देखोगे इसका जो ये काला नूर है, ये किस कदर यानी कि चोंच की तरफ झुका हुआ है, और वाइब्रेशन भी आँख में हो रही है, ठीक है। और इसके तकरीबन मुसलसल ये जो तिल है ये भी जूम इन जूम आउट हो रहा है, ये देखो। अब आप दूसरी साइड की आँख में आ जाओ, तो ये इस तरफ की आँख का भी आप शौक़ करो। यही चीज़ आपको यहाँ भी नज़र आएगी कि बिल्कुल चमक और नम आँख, ठीक है। और जो है यानी कि तिल बिल्कुल आपको आगे की तरफ झुका हुआ नज़र आ रहा है, पीछे यानी कि फासला ज़्यादा है तिल में, आगे की तरफ तिल यानी बारीक और आगे की तरफ झुक रहा है। ये इस तरह का कबूतर जो होता है ना, जिसका तिल चोंच की तरफ झुका होता है, ये कबूतर अंधेरे में भी घर बैठ जाते हैं, ठीक है। और ये कबूतर कम यानी कि मिस होते हैं और गोल दायरे में उड़ते हैं घर के ऊपर। तो ये अब आप इसके बाकी जो है परों का, जिस तरह आपको टेल दिखाई है मैंने, आप परों पे आ जाओ। तो बिल्कुल मुलायमियत इस कदर है कबूतरी में माशाल्लाह, मेरे नज़दीक तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब आपने इसका पर देख के ना आपने वाकई खुश हो जाना है, जो यानी समझता है कबूतर के पर वगैरह को। ये देखो यानी तीनों पर बराबर बाहर के, ठीक है। और परों की लेंथ देखो, और बगल देखो कि किस कदर यानी बड़ी बगल है कबूतरी की। ये देखो अब इसका मुकम्मल कुंदे का शौक़ करो। ये देखो मैंने इसका पर खोला है, आप देखो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो ये यानी कि जब कबूतर आप ब्रीडिंग में अच्छे इस्तेमाल करोगे, आगे आपको यानी जो इनसे आपको यानी चीज़ बन के मिलेगी वो भी बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक हो गया दोस्तों। तो ये आप दूसरी साइड का पर देखो, देखो कबूतरी में इतनी मैग्नेटिक पावर है कि अपना पर नहीं खोलने देती। ये देखो, ठीक है। बगल देखो किस कदर यानी कि बड़ी बगल की कबूतरी है, पूरे दुम तक इसके भी पर हैं, ये देखो, ठीक है। अब आ जाओ इसके पंजों की तरफ। तो आप पंजे भी आप नोट करो कि कबूतरी के, ठीक है, किस कदर आपको बारीक से इसकी नलियाँ हैं, बिल्कुल बारीक पंजे, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया था कि ये पर यानी कि काफ़ी लंबे होने चाहिए कबूतर के, देखो कि कितना यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा ही गैप आ बचा। जितने लेंथी ज़्यादा होंगे कबूतर उतना अच्छा फ्लाई करेगा, ठीक है। और ये ऊपर भी होते हैं, ये इस तरफ से भी होते हैं। अभी कबूतरी यानी कि थोड़ा कुरीश में है तो पर कुछ गिरा के चेंज कर रही है। अब इसकी हड्डी और जोड़ की बात करते हैं। तो हड्डी देखो, ठहर जा, ये देखो ये हड्डी यानी कि इसकी आप देखो ज़रा गुलाई में है, यानी नर से ज़्यादा गुलाई में इसकी हड्डी आ रही है। और हड्डी इसकी 3.5 उंगल की हड्डी है, छोटी हड्डी यानी कि ये देखो 3.5 उंगल आ रही है इसकी हड्डी, ठीक है। ये यानी कि हड्डी की गुलाई कम और ज़्यादा है। और जोड़ इसके बिल्कुल यानी कि ऐसे नीचे को जाके ना यू शेप में इसके जोड़ हैं, और बिल्कुल नीचे को ऐसे ऊपर लगे हुए जैसे बिल्कुल ऐसे गुलाई में आ रही है। ये देखो कि मेरा फिंगर कहाँ तक चली गई है, यहाँ अंदर को जोड़ है, ठीक है। ये आप नोट करना है, ये अच्छे कबूतर की निशानी होती है। जिस तरह आपको मैंने कहा ना कि ये हमारे टैडी और फिरोजपुरी का क्रॉस है, तो हमारे टैडी कबूतरों में अक्सर यानी कि ये लाल, जिस तरह आप देख रहे हो शेप लाल, इस तरह अंबर सिरे कबूतर होते हैं, उनका यानी कि शेड मारता है ये कलर, ठीक है। और जिस कबूतर में ये लाल पर होगा ना, वो कबूतर बहुत ज़्यादा परवाज़ी होगा। ये अक्सर कबूतरों में आता है ये पर, ठीक है। हर कबूतर में जो आपके पास अच्छा उड़ने वाला कबूतर होगा ना, उसके बॉडी में कहीं ना कहीं आपको ये लाल कलर का ज़रूर पर नज़र आएगा। ये थी आज की वीडियो दोस्तों। तो जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करो और दोस्तों में शेयर करो। आज की वीडियो ज़रा लंबी हो गई है, लेकिन जो यानी नए भाई हैं
उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। उनको यानी काफ़ी हद तक ये अंदाज़ा होगा कि हमने अपने शौक़ में किस तरह का कबूतर लेकर यानी ब्रीडिंग सेटअप में डालना है। तो ये मैंने अब कुछ चंद जोड़े बिठाए हुए हैं, तकरीबन मेरे ख्याल से 8 एक जोड़े हैं मेरे पास इस वक्त। तो ये मैंने जोड़े लगाए हैं, कुछ 4 एक जोड़े मेरे पास टेडियों के हैं और बाकी 4 जोड़े जो हैं मैंने क्रॉस के लगाए हैं। तो अब यानी कि माशाल्लाह इस चीज़ का शौक़ करो, आपको समझ आएगा। इस तरह मैंने एक जोड़ा और ऊपर भी रखा हुआ है, ठीक है, इसका भी मैंने आपको शौक़ कराना है। उस तरफ टेडी है। तो ये सारे आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको शौक़ कराऊंगा कबूतरों का। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई बीब को भी इजाज़त दो, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। और एक बात आपको बता दूं, मेरा एक और चैनल हबीब कबूतरबाजी का, ठीक है, वहाँ जाओ, उस पर काफ़ी यानी मैंने ऐसी वीडियोस अपलोड करी हुई हैं चैनल में जो आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएँगी। और साथ ही आपको ये भी बताना था कि जो मैंने इसकी यानी पट्टी की जो यानी वीडियो है वो उसकी लिंक मैं नीचे दे दूँगा, ठीक है, वो आप जाके देखो। इसकी जो इससे पहले के जो बच्चे थे, अब तकरीबन वो यानी कि दूसरा क्लच था इसका, ठीक है, वो उसमें एक पट्टी थी, बहुत ही ज़बरदस्त पट्टी है, उसका मैं आपको मतलब दे दूंगा वीडियो। आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसी वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।